हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। मैं आज आपको क्लास 7th मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें चैप्टर 5th पढ़ाने जा रही हूँ आप। ठीक, तो आज हम चैप्टर 5th में सबसे पहले हमारे चैप्टर 5th का नाम है चैप्टर 5th मैथ्स, है ना। क्लास 7th लाइन्स एंड एंगल। चैप्टर का नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल्स। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले लाइन्स और एंगल्स में आपको ये देखना है कि लाइन्स और एंगल्स आखिर जो चैप्टर है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले लाइन्स के बारे में। तो आपके जब लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? लाइन सेगमेंट के बारे में। तो आप यहाँ देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट हैज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो लाइन सेगमेंट है वो क्या, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं आया तो मैं देखो आपको बताती हूँ। मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप आसानी से डेफिनेशन लिख ले पेपर में। तो ये मान लो, सपोज करो कि मैंने 2 पॉइंट्स बनाए और इन दोनों को मीट करा दिया। क्लियर? अगर मैंने इन दोनों को मीट करा दिया तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, 2 एंड पॉइंट को लेकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका दोनों नज़र आए तो ये है आपका लाइन सेगमेंट। जब भी लाइन सेगमेंट इसका नाम होता है, कोई ए और बी आपने दे दिया, तो ए बी लाइन सेगमेंट को जब भी आप डिनोट करोगे तो ए बी लिखकर आपको इस तरह से लाइन बनानी होगी। ये डिनोट करेगा आपको लाइन सेगमेंट। तो आपसे पूछा जाए कि सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, तो आपको सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट जैसे कि आपको यह बनाकर देना होगा एग्जाम्पल में, और आपको इस तरह से और नाम देना होगा ए एंड बी। तब जब ए बी आप लाइन लिखोगे तो ये लाइन सेगमेंट है आपका। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने कंप्लीट करा दी। अब हम बात करते हैं लाइंस की। तो लाइन की डेफिनेशन देखो, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता कि, तो फिर क्या होता है? इट एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, है ना। और एंडलेसली होती है लाइन। क्या होती है? एंडलेसली होती है। तो आपको यहाँ देखना है कि जैसे सपोज करो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ से 2 एंड पॉइंट बता दिए, बट मैं चाहती हूँ कि अभी लाइन बने, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में चाहूँ तो कितना भी बढ़ा सकती हूँ इस तरह से, और ये एरो मैंने बता दिया तो इस लाइन से भी मैं कितनी भी डायरेक्शन में इसको बढ़ा सकती हूँ। तो ये लाइन है, एंडलेसली आप कहीं तक भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, बहुत डायरेक्शन में आपकी इच्छा हो जितना बनाए। तब जब हम इसको डिनोट करते हैं तो सपोज कीजिए मैंने इसका लिखा पी और इसका लिखा क्यू, तो जब मैं लाइन की डेफिनेशन जब दूंगी उस पर लाइन बनाऊंगी तो पी क्यू तो लिखूंगी और इस पे ऊपर इसका एक एरो बना दूंगी। तो ये आपको लाइन को डिनोट करेगा। जैसा कि आप देखिए मेरी डेफिनेशन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट एक्सटेंड एंडलेसली बोथ डायरेक्शन। आप आगे और खुद से लिख रहे हैं, और मैं यहाँ से एक लाइन बना रही हूँ आपका ये, ठीक है। मैंने यहाँ से दो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स डाले। अब मैंने इस डायरेक्शन में इस लाइन को बढ़ा दिया, देखो ये, और मैंने चाहती हूँ इस लाइन को भी मैं इस डायरेक्शन में बढ़ा दूँ। मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो मैं इसका सिंपल डालूंगी तो आप क्या लिखोगे? पी क्यू इज़ अ लाइन। तो पी क्यू इज़ अ लाइन, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से बना देना है। तो ये आपका इसका सिंबल्स है, तो आपको सिंबल्स भी याद रखने। इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन रेस की। रेस क्या होती है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट। मतलब होता है ये भी एक लाइन सेगमेंट का ही पार्ट है, बट इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और सिर्फ इसको एंड पॉइंट आपका किसी एक सिंगल डायरेक्शन में आप इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब आप कहने का मतलब ये कि मैंने अगर सपोज करो इसका नाम एक्स दिया और इसका नाम वाई दिया, तो आप एक्स पर से इसको नहीं एक्सटेंड कर सकते, सिर्फ आप वाई की डायरेक्शन में ही आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका सिंबल लिखना चाहूँ तो एक्स वाई इज अ रे, तो मैं इस तरह से इसका सिंबल बना दूँगी। हो सकता है आप उल्टा भी बना सकते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने एक्स और वाई दिया, आप यहाँ से एंड पॉइंट दे सकते हो और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपके ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। इसके बाद में हमारा इसी चैप्टर में आता है कि व्हाट इज़ अ लाइन। लाइन क्या है? तो आप सॉरी, लाइन हो गया, एंगल हो गया, रेस हो गया। पॉइंट क्या होता है? एक थिकनेस होती है, मतलब उसका कुछ नहीं होता है। पॉइंट तो सिर्फ एक लोकेशन को शो करता है, पोजीशन शो करता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी, बट अब आप देखिए कि अब एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं? जब आप दो लाइन्स को, है ना, किस या लाइन सेगमेंट को मीट करवा दोगे या इंटरसेक्ट करा दोगे उन दोनों को, एट अ लाइन। जैसे कि सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देखिए हमारे पास, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको एंगल बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक लाइन यहाँ से ये डाल दी, ठीक है, और मैंने एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करा दी इस तरह से। इंटरसेक्ट मतलब कट करा दिया, तो ये बनने वाला जो है ना, ये है आपका एंगल। या सपोज करो मैं कहूँ कि एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ से दे दिया और एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ से दे दिया, और इसको मीट करा दिया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर मैंने इसको मीट करा दिया, तो ये आपका बन गया एंगल। क्या बन गया? एंगल।
तो मैंने यही बताया था, जब 2 लाइन सेगमेंट या मोर देन 2 लाइन सेगमेंट अगर आपका मिल जाता है तो वो एंगल फॉर्म करता है। तो अगर ज़्यादा लाइन्स हैं तो ज़्यादा एंगल बन जाएंगे। देखिए जितनी लाइन सेगमेंट आप निकालेंगे उतने एंगल्स बनते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका एंगल की डेफिनेशंस देखिए मैंने आपका लगाया। व्हेन लाइन्स एंड लाइन सेगमेंट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट करना मैंने आपको बता दिया। ईच अदर अगर करती है एट अ लाइन तो क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक वर्टेक्स वर्ड यूज़ किया था। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। तो शीर्ष क्या होता है, इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल्स। तो इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो बिंदु होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एंगल का नाम देना सिखाती हूँ। तो आप देखिए एंगल का नाम, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आप देखिए 1 लाइन सेगमेंट है, 2nd लाइन सेगमेंट है, मैंने इसका नाम दे दिया। सपोज करिए कि मैंने यहाँ ए और बी एक लाइन दे दी और दूसरी लाइन ऐसे बना दिया और ये मीट करा दिया। इनिशियल पॉइंट है इसका ए वर्टेक्स और मैंने एंगल फॉर्म कर दिया। तो आप इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि CAB। आपके एंगल का नाम क्या हो गया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया ABC। तो आपका जो ये एंगल है ना, तो ये जो ये एंगल है ना वो उसे हमेशा बीच में लिखना है CAB। तो आपको नाम देना CAB और एंगल का साइन आपको ये याद रखना है। बहुत सी बार आपको साइन ऑफ एंगल्स पूछा जा सकता है। तो साइन ऑफ एंगल का एंगल जो आप लिखते हो ना ENGLS, तो एंगल्स इतनी बड़ी एंगल की इतनी बड़ी लिखने से अच्छा है कि आप एंगल को इस तरह से डिनोट कर दें। तो एंगल का नाम, जब भी जो एंगल होता है ना वर्टेक्स वाला, उसको आपको सेंटर में रखना है। आपको ये बात याद रखनी होगी फ्रेंड्स, जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में होता है। अगर मैंने सपोज करो आपसे यहाँ नाम दे दिया, जैसे कि मैं इसको लेती हूँ या मैं यहाँ से नया फिगर बना लेती हूँ। देखिए आप, ये एक मैंने लाइन दे दी, ये अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर जो बनने वाले एंगल 1 और एंगल 2 इनका नाम दीजिए। तो आपने कहा कि यहाँ O, यहाँ पर AB एंड मैंने दिया यहाँ पर C। अब आप इनके एंगल्स के नाम लिखिए। तो आपने कहा कि एंगल 1 का नाम अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो आपका एंगल 1 देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, बट एंगल O को आपको हमेशा सेंटर में रखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ABO। एंगल 1 का नाम क्या है, AOB और एंगल का साइन लिखना होगा। ये नेम है आपका। अगर मैं कहूँ कि एंगल 2 का आप नाम लिखिए तो आप क्या करेंगे, AOC। क्या नाम देंगे, AOC। तो एंगल AOC। देखिए नेम देना आ गया आपको। एंगल्स का नाम लिखना आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं आए स्टूडेंट्स तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप बेसिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा एंगल्स के बारे में। अब आपने देखो कि एंगल्स होते क्या हैं और कितनी तरह के होते हैं। तो एंगल्स के बारे में एक टॉपिक आता है रिलेटेड एंगल। क्या आता है, रिलेटेड एंगल्स। तो आखिर रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को लेकर बने होते हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसी के तहत कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम पूरक कोण, इसे बोलते हैं पूरक कोण और इसे बोलते हैं समपूरक कोण। इसमें 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम होता है 90 डिग्री। 2 एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ, यहाँ पर भी 2 ही एंगल्स होंगे, सम ऑफ 2 एंगल्स वो क्या होंगे, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। एक और एंगल आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। इसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने सपोज करो कि एक एंगल बनाया, ठीक है, और मैंने इस तरह से एक ये लाइन डाल दी, ठीक है, और यहाँ से एक कॉमन आर्म डाल दी। क्या डाल दी, कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म जो सेम वर्टेक्स है ना, तो ये कॉमन आर्म अगर आ जाती है तो ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगी। एडजेसेंट एंगल, जैसे कि सपोज करो मैं नाम देती हूँ A, यहाँ पर O, B और यहाँ पर मैंने C। अब मैं कहती हूँ कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिए एंगल का साइन बनाइए AOB, दूसरा पैर क्या बनेगा, BOC। ये क्या है आपका एडजेसेंट एंगल। आप चाहे तो COB BOAB आप लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो यह एडजेसेंट एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको इस तरह से 90 डिग्री का एक एंगल बनाना होगा
और उसको इस तरह से दिखाना होगा, और इन दोनों एंगल्स का सम जो आएगा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपको इस तरह का एक लाइन बनाना होगा, है ना, जो ये लाइन क्या है 180 है, और यहाँ से आप एक एंगल निकाल दें तो ये सप्लीमेंट्री। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशंस बताना चाहती हूँ, तो आप देखिए समझ में तो आपको आ गया। तो रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं, एंगल विच आर रिलेटेड विथ सम कंडीशंस, कि एंगल्स होते हैं विच सम रिलेटेड, है ना, विच आर रिलेटेड विथ सम कंडीशन आर कॉल्ड रिलेटेड एंगल। जो कुछ विशेष कंडीशंस है ना, शर्तों के आधार पर बने होते हैं, वो क्या है, रिलेटेड एंगल्स कहलाते हैं। अगर हम देर आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ रिलेटेड एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90। तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 हो जाता है, उसका मेजरमेंट अगर 90 हो जाता है, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180। अगर वो 180 के इक्वल हो जाता है, तो वो आपको क्या कहलाता है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद में आता है एडजेसेंट एंगल। मैं आपको ये डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सी बार ओरल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, अगर दो एंगल्स हैं उनका सेम वर्टेक्स है, वन आर्म इज कॉमन, और उनकी अगर कोई एक आर्म कॉमन होती, जैसा कि मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया था, तो और अदर आर्म्स लेइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर दूसरी जो आर्म है अपोजिट साइड की कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए ये कॉमन है, कॉमन आर्म्स, तो ये अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब सामने वाली, है ना, आर्म्स के होना चाहिए। अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो जो अदर आर्म्स होगी वो लेइंग होगी, मतलब बनी होगी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो ये इस तरह से मैंने एडजेसेंट एंगल का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है हमारा अब हमारा एक और नया, जो कि इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में है, एक लीनियर पेयर के नाम से। तो अपन को आता है कि लीनियर पेयर होता क्या है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर मतलब एक लाइन पर हो, है ना, और एक लाइन पे कोई दो एंगल्स बना दे इस तरह से, तो ये हो गया लीनियर पेयर। तो आप कहेंगे कि मैम ये तो वही है कि दो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स बना दे, है ना। तो हाँ बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल्स का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले सकते हैं लीनियर पेयर के लिए। बट यहाँ पर भी वही है कि जब दो, यहाँ पर भी वही कि जब दो एंगल का सम 180 हो जाए, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर देता है। बट मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से, स्ट्रेट लाइन का एंगल से, अगर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल यहाँ बना दिया और एक एंगल यहाँ बना दिया, तो यहाँ एंगल 1 2 एंड 3, देखिए 1 2 एंड 3 एंगल्स बन, तो अभी स्ट्रेट लाइन पे काम करेगा। बट अगर एक ही लाइन पर अगर सिर्फ दो ही एंगल बने, तो ही लीनियर पेयर होगा, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन एंगल पे आप कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट देखिए कैसे है। टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए एडजेसेंट लाइन है, कॉमन आर्म है, देखिए ये और ये कॉमन आर्म है, तो एडजेसेंट है। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ 180 हो गया, एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री एंगल, एक टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो आपको क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। एडजेसेंट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री 180 उनका सम होना चाहिए, तो लीनियर पेयर होगा। इसके बाद में हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखिए, यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, और आपका जो ये एंगल बन रहा है ना, ये और ये, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर मैं हिंदी में बात कर तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, ये इस तरह से। तो आप अगर देखिए इसका नाम देना चाहो, तो मैं यहाँ पर O A B C एंड D, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो जो जहाँ पर मैंने नाम दिया मैं उसी की बात करती हूँ। फिलहाल एंगल 1 की बात करती हूँ, 1 और 2, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। तो इसका नाम लिखते हैं हम एंगल AOB, है ना। किसके अपोजिट है, कहाँ से चलना है आपको, ऐसे आपने स्टार्ट किया AOB, अब आप D से चलिए, एंगल DOC, ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आपको एंगल्स का नाम आना चाहिए AOB DOC, यही तो बताना है आपको। देखो ना, ये और ये वर्टिकली, इसी तरह से मैं इधर से और इधर से भी नाम दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपोजिट तो ये भी है, हाँ है, बिल्कुल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन देखिए, वेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, फॉर्म विदाउट एनी अदर एट अ पॉइंट, किसी ईच अदर एट अ पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है, द टू पेयर्स
ऑफ एंगल्स, दो दो पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे फॉर्म विदाउट एनी कॉमन आर्म। यहाँ पर कोई कॉमन आर्म नहीं होगी जैसा कि आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स में है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में है या एडजेसेंट एंगल में, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। इस तरह से आप देखिए, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है।